नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 18 जुलाई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि देखिए धीरे धीरे आपका पारिवारिक लाभ या जो योजना वाला पैसा हो, आपका जो दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी कैटेगरीज में पेमेंट आना चालू है। और इससे पहले 5-5 महीने का जो रुका हुआ पेंशन था वो भी आ गया है, जिससे कि बहुत लोग जो परेशान थे अपनी पेंशन को लेके, क्या समस्या है, क्यों नहीं आ रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान हो गया है। लेकिन बहुत लोगों को अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, उनका पेमेंट नहीं आया है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो देखिए, परेशान होने से यहाँ कोई नहीं है, परेशान होने का यहाँ कोई भी मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को बता दूं, पेंशनियर को एक बात समझनी है कि एक बार में सबका भुगतान नहीं होता है। धीरे धीरे आप सभी का भुगतान इस महीने के अंत तक लग जाएगा। जिन माताओं बहनों का 3 महीने का बाकी है, 2 महीने का बाकी है, 1 महीने का ही अभी विधवा पेंशन नहीं आया, घबराइए मत, इस महीने के अंत तक वो भी क्रेडिट हो जाएगा। देखो, आने वाले अगले महीने में रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन से पहले कुछ जो है दिल्ली गवर्नमेंट माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी आप लोग के लिए कुछ बढ़िया जो है अच्छी अपडेट आ सकती है। क्या है पूरी बात मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। देखिए, एक बात आप लोग को बता दूं, जितने भी जो पेंशनियर हैं, जो कि नई जिनकी पहली किस्त है या रुका हुआ भुगतान है या कोई भी समस्या है ना, बकाया राशि जारी हो जाएगी उनकी, है ना। और जो 15 अगस्त जो आ रहा है, उसके बाद जो रक्षाबंधन से पहले आयुष्मान भारत के तहत जो पीएमजेवाई के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने विधवा और दिव्यांगजनों को, पेंशन पाने वाले लोगों को भी आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने की घोषणा की है, जिसमें पात्र लाभार्थी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सकेगा। वो भी रक्षाबंधन से पहले आप लोग को सुविधा मिल जाएगी। और इसमें जो भी जानकारी आएगी बताऊंगा आपको। नई जिन लोगों ने हाल ही में आवेदन किया है, उनके सत्यापन पूरे हो गए हैं, स्वीकृत हो गए हैं, उनकी भी पेमेंट जारी कर दी जाएगी। और साथ ही साथ देखिए, मैं आपको बता दूं, जो है दिव्यांग जनों को, और जो है मेन रूप से दिव्यांगजन और जो है बुजुर्गों के लिए आवास योजना का भी देखिए, अभी इस पे एक अपडेट आई तो जरूर थी, लेकिन इस पे आगे कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे जैसे जो जो चीजें आती जाएंगी देखिए, लेकिन ये चीजें तो तय हैं। जैसे आपका ये चीज आपको रक्षाबंधन से पहले जो है कई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी दिल्ली जो गवर्नमेंट की ओर से, और जितने भी पेंडिंग भुगतान हैं वो इस बीच में हो जाएंगे। देखिए, एक बात मैं आप सभी को बता दूं, किसी तरह से कोई भी किसी भी पेंशनियर लाभार्थी को कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूं, जिसका 6 महीने या उससे ज्यादा से पेंशन नहीं आ रहा है, अचानक से पेंशन किस्त आना बंद हो गई है, कारण समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत अपने नजदीकी समाज विभाग के कार्यालय में संपर्क किया कीजिए। देखिए, आपकी चीजें आपको ही जागृत होना पड़ेगा। जब आप अपनी चीज के लिए जागृत नहीं है, अपनी चीजों के लिए एक्टिव नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो उस बीच में कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है ना, आपको अपनी चीजों के प्रति जागरूक रहना है। फिलहाल मैं आप सबके कमेंट का जवाब देता हूं, लेकिन कमेंट के जवाब देने से पहले एक बात आपको और बताना चाहूंगा। देखिए, जो भी दिल्ली में अभी जो दिल्ली में जो है दिल्ली लक्ष्मी योजना आई है, इसमें कई मेरी माताएं बहनें पूछ रही थी कि हमारा विधवा पेंशन है, क्या हम दिल्ली लक्ष्मी योजना में हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं जी, ये केवल उन्हीं माताओं बहनों के लिए है जो इस जो पेंशन ले रही है ऑलरेडी, उसको महिला जो दिल्ली महिला जो है दिल्ली लक्ष्मी योजना, देखिए पहले महिला समृद्धि योजना के नाम से ये था, लेकिन अब जो है दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से ये हो गया है योजना को। तो इसमें वही लोग पार्ट कर सकते हैं जो 21 से 60 वर्ष के बीच में है और कोई पेंशन नहीं ले रहे हैं और कोई इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। तो ये बात थी, आप लोग को बहुत तरह की कंफ्यूजन थे, मैंने सोचा आपको वो कंफ्यूजन से निजात दिला दूं। कंफ्यूज मत रहा करो, कोई भी बात है पूछा करो। देखो, एक बात याद रखना, जिनकी पहली किस्त है और उनका पेमेंट जो है, आपका पेमेंट विभाग कह रहा है पेमेंट हो गया, लेकिन आपके पेमेंट खाते में नहीं पहुंच रहा है, इस केस में आपके डीबीटी एनपीसीआई में आपके डॉक्यूमेंट में हो सकता है किसी प्रकार का मिसमैच हो, कोई गड़बड़ हो, कोई गलती हो। इसीलिए कहता हूं, अपनी बैंकिंग डिटेल बिल्कुल सही रखा करो। जो बैंक में डीबीटी एनपीसीआई चालू है उसी की जानकारी दिया करो। गलत जानकारी, गलत विवरण और आपकी समस्या बढ़ सकती है। इसीलिए जानकार रहेंगे, समझदार रहेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। इसीलिए कहता हूँ वीडियो देखते रहा कीजिए।
हर चीज का समाधान है, लेकिन वो तभी समाधान होगा जब आप उसको सही ढंग से करेंगे। इसलिए कहता हूं जागरूक रहिए, ठीक है ना। अब सारा जमाना डिजिटल वे में काम कर रहा है, अगर आप भी डिजिटल फॉर्मेट पे नहीं उस जो चीज को रखेंगे तो आपका काम नहीं होगा। मतलब आपको सभी चीजें अपनी एक्यूरेट रखनी है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पति पिता का नाम, ये चीजें जो है, आपने पति का नाम लिख रही हो तो एकदम आपके आधार डिटेल के हिसाब से सब कुछ मैच करना चाहिए, आपके बैंक खाते में हर चीज, ठीक है ना। ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं। चलिए आप सबके कमेंट कर लिख रहा हूँ। जय भगवान सैनी जी, नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक है, 66 वर्ष, विकलांग हूँ। मैंने 13 नवंबर को फॉर्म जमा कर दिया था, मेरी पेंशन नहीं आई है, कब तक आएगी? मैं समाज कल्याण विभाग में गया था, कहते हैं आ गई है सर। भाई आ गई है तो कहाँ गई? देखो अब ऐसी सिचुएशन है, वहां कह रहे हैं आ गई, आपकी कह रहे हैं आई नहीं। तो बैंक में कहीं आपके बैंक में डीबीटी रिलेटेड कोई समय, आप सीधे बैंक जाओ, वहां दिखाओ मेरा बैंक में डीबीटी चालू है या नहीं, इसी की बात कर रहा था। देखो पहला कमेंट वैसे ही आ गया, वहां कहा जाए आ रहा है, आपका नहीं आया खाते में, तो आप पहले ये देखो बैंक में डीबीटी चालू है या नहीं। राजवीर राजवीर जो है शर्मा जी लिख रहे हैं कि 7,500 आ गया, चलो भाई 3 महीने की रुकी थी। अच्छा, सविता जी लिख रही है मेरी 3 मंथ की विडो पेंशन नहीं आई है, कब तक आएगी बेटा? देखिए माता जी, आपकी 3 महीने का जो भुगतान रुका है, या तो इस महीने के लास्ट वीक तक आ जाएगा या अगले महीने के फर्स्ट वीक तक, निश्चिंत है एक साथ ही भुगतान आएगा। पार्वती जी, सर मेरी पेंशन 2025 से सर किस महीने की पेंशन आई है, रुकी हुई पेंशन बाकी कब आएगी? देखिए पेंशन 2025 से, अगर आपकी पेंशन 1 महीने की आई है, 3-4 महीने की नहीं आई है, बकाया है, तो निश्चिंत है ऐसा हो जाता है कई बार। कई इशू विभाग में कई तरह के इशू चलते हैं जिस वजह से ऐसा होता है। अगर ऐसा कई माताओं बहनों के साथ हुआ है कि 4 महीने 5 महीने का आना था, 1 महीने का आया, 3-4 महीने का पेंडिंग, निश्चिंत है अगली किस्त में सारा एक साथ आ जाएगा। स्नेह लता जी लिख रही हैं बेटा मेरे नाम सुनील स्नेह लता है, संगम बिहार से बोल रही हूँ, तलाकशुदा हूँ, मेरी 5 महीने से पेंशन नहीं आई है, बहुत काफी परेशान हूँ, बीमार हूँ, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? जी माता जी, या तो इस महीने आपका एक साथ पेंशन आ जाएगा या टुकड़ों में आएगा, लेकिन घबराए ना, ऐसे बहुत लोग के साथ हुआ था, सबका पेमेंट आ गया है। विधवा पेंशन भी इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते, सॉरी जो आने वाले हफ्ते में आपका पेमेंट आ जाएगा, एकदम चिंता ना करें, आपको कुछ नहीं करना। रेवा बत्रा जी, मार्च से पेंशन नहीं आई है दिल्ली में, आज 17 तारीख हो गई। जी मैं समझ सकता हूँ, 1 हफ्ते 10 दिन में आपका 27-28 में क्लियर हो जाएगा, निश्चिंत है। खाटू वाले बाबा श्याम जी लिख रहे हैं कोई आईडी से, देखो कोई आईडी का नाम ये है, न्यू पेंशन 1 साल हो गया, पेंडिंग फॉर डिसीजन दिखा रहा है, बोलते हैं मैसेज आएगा तब आया करो पेंशन ऑफिस। देखो अगर ऐसा है, कौन सा पेंशन है ये नहीं लिखे हो, देखो आप कार्यालय में जाते हो तो उनसे ये कहा करो कि ऐसा क्यों 1 साल से मेरा पेंडिंग में चल रहा है, आखिर दिक्कत क्या है, समस्या क्या है। देखिए उन्होंने क्या दिया, आप चुपचाप घर आ गए, आप उसकी पूरी बात को समझा करो, आखिर हुआ क्या है, ऐसा कैसे हो गया कि 1 साल से उसी स्टेटस पे अटका है। सुमन चोपड़ा जी लिख रही है न्यू पेंशन है अभी तक नहीं आया है। देखिए नई पेंशन है अभी तक नहीं आया है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक नहीं आया है, कौन सी पेंशन है पहले तो ये बताइए, और देखिए अगर स्टेटस में सब कुछ सही है तो खुद ब खुद आ जाएगा। शशि अरोरा जी, मैं दिल्ली से हूँ, मेरी विधवा पेंशन 6 महीने की आ गई थी, फिर जून में नहीं आई, फिर जुलाई में भी आई है, अब जून की कब आएगी? जून की अब आएगी जब अगस्त, जो जुलाई अगस्त, जो अच्छा जुलाई की आ गई तो आपकी इस महीने के अंत तक आ जाएगी या अगस्त में एक साथ आएगी, निश्चिंत है, ठीक है ना। सो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी बहन, आपका भाई हमेशा यहाँ 24 घंटे आपकी सेवा में है, आप लोग को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दूंगा। देखिए समस्या तब उत्पन्न होती है ना, जब कोई चीज की जानकारी ना हो। मैं हर चीज की जानकारी आप लोग को इसलिए देता हूँ ताकि आपके मन में किसी तरह का भ्रम, किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। जिन माताओं बहनों का 3 महीने 4 महीने का पेंडिंग है, 1 महीने का आ चुका है, बाकी उनका इस महीने के अंत तक या अगले महीने के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, निश्चिंत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अन्य जानकारी चाहते हैं जरूर पूछिएगा। आज शनिवार है और आज भी कई लोग का शाम तक पेमेंट आ सकता है, इसलिए नजरें रखिएगा अकाउंट पे। अगर पेमेंट क्रेडिट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई भी समस्या हो तो जरूर कमेंट करें।